हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, आज हम लेमन ट्री होटल कंपनी के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। जी हाँ, इसमें हम पूरा एनालिसिस करेंगे कंपनी के बारे में। इसमें आपको स्पेसिफिक टारगेट बताऊंगी, अभी बताऊंगी कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो इसमें हम कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रॉज एंड कॉजेस, पेयर कंपेरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड कंपनी का लास्ट 5 ईयर का कंपनी का ग्राफ भी डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम लेमन ट्री होटल्स कंपनी के बारे में बात करें, सो ये कंपनी 1992 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। एंड लेमन ट्री जो कंपनी होटल जो कंपनी एक इंडिया की लार्जेस्ट एंड मिड प्राइजर एक थर्ड लार्जेस्ट ओवरऑल होटल्स कंपनी मानी जाती है इंडिया की। एंड यहाँ पे देखिए तो ये बहुत ही ऐसी सुपीरियर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है रूम्स की बहुत से ऐसे कस्टमर्स को। बहुत इनके कंपनी के होटल्स भी, कंपनी के ब्रांड्स भी बहुत अलग अलग हैं। फॉर वैल्यू फॉर मनी, ये पैसे पे के ऊपर ये होटल्स के रूम्स ये प्रोवाइड करते हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं 1 आवर के लिए या फिर 2 एंड या कि डे वाइज के लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं कि होटल्स के भी रूम्स होते हैं। एंड यहाँ पे होटल्स की पोर्टफोलियो के बारे में बात करें सो ये कंपनी का देखा जाए, सो कंपनी का नेटवर्क अगर देखें तो 94 होटल्स रूम से, खाली होटल से कंपनी के। एंड 8,300 बेड से सिर्फ ये अगर देखा जाए कंपनी के कितने सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। कितने 84 होटल्स कंपनी के खुद के ये कंपनी के होटल्स 84 होटल्स जो कि अलग अलग लोकेशन से अवेलेबल भी हैं। एंड कंपनी के होटल्स की ब्रांड की बात की जाए सो जैसे कि ओरिका हो गया, लेमन ट्री प्रीमियम हो गया, लेमन ट्री होटल्स हो गए, रेड फॉक्स होटल्स हो गए, की इनके अलग अलग ये क्या है कंपनी के अलग अलग होटल्स के जो ब्रांड्स अलग अलग ये लोकेशन पे अवेलेबल हैं। सो ये सारी सी चीज़ें थी कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। नेक्स्ट अगर हम कंपनी के डेटा देखें जिसके बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट करने का हम डिसीजन लेते हैं, सो अगर हम कंपनी का मार्केट कैपिटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया हुआ है 5,205। तो कंपनी का मार्केट कैपिटल भी यहाँ पे अच्छा खासा दिया हुआ है। एंड कंपनी का स्टॉक पी देखे तो कंपनी का स्टॉक पी नहीं दिया, बिकॉज कंपनी लॉस में है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखे तो माइनस में दिया, जो कि नेगेटिव में दिया हुआ है। कंपनी का डेप्ट देखे तो कंपनी का डेप्ट कंपेयर मार्केट कैपिटल कंपनी का डेप्ट ज़्यादा है अगर देखा जाए यहाँ पे। तो इंडस्ट्री पी है 76.8। सो कंपेयर स्टॉक पी तो नहीं दिया, बट कंपनी का इंडस्ट्री पी दिया हुआ है 76.8, जिसके बेस पर हम डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट करने का। कंपनी का करंट प्राइस 65.7 रुपीज़ चल रहा है। हाल ही में अगर देखा जाए तो ये मंथ में अगर देखा जाए तो अभी मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। एंड इस टाइम पे कंपनी का जो भी प्राइसेस ये तो बहुत ज़्यादा नीचे चल रहा था, ये 53 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, बीच में ही चल रहा था, बट अभी इसने डायरेक्टली जंप मारा लेगा, अभी 65.7 रुपीज़ पे आ गया है। सो जिसने भी लोग ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, फिर जिसने भी 6 से 5 मंथ भी जिसने भी इन्वेस्टमेंट करके रखा रहेगा, उसको आज भी के टाइम पे बहुत अच्छा खासा उसको रिटर्न्स मिला रहेगा। इवन मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे भी अच्छा खासा रिटर्न्स मिले हैं। सो अगर बुक वैल्यू देखा जाए कंपनी का 10.8 रुपीज़ है। एंड ROE देखे तो -13.3% दिया हुआ, जबकि नेगेटिव में है। कंपनी का जो भी रिटर्न इक्विटी है वो ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी को नहीं हुआ, इसलिए नेगेटिव में दिया हुआ है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल देखे तो यहाँ पे कितना दिया है, -110 करोड़ का दिया हुआ है। सो कंपनी ने लोन लिया है, कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है नहीं, कंपनी का फंड नहीं, इसने लोन लेके रखा, कितना -110 करोड़ का। कंपनी का हाल ही देखे तो 71.4 का कंपनी का हाई है, लो है 227.5। सो आप इजीली अब टारगेट लगा सकते हैं कि ये वीक में या मंथ वाइज में 70 रुपये क्रॉस कर देगा कंपनी का अगर देखा जाए तो। ये कंपनी आपको डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करी। फेस वैल्यू देखे तो 10 रुपीज़ से, प्रमोटिंग होल्डिंग देखे 25.9% दिया हो। सो ये था कंपनी का डेटा। प्रॉज एंड कॉजेस की बात की जाए तो कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि जो भी से कॉर्डर जो भी रिजल्ट होंगे आपको अच्छे खासे देखने मिलेंगे। अगर यहाँ पे कंपनी कॉजेस की बात की जाए तो स्टॉक जो इसका है ट्रेडिंग कर रहा है 6.07 टाइम इट्स बुक्स वैल्यू। एक कंपनी का लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। कंपनी का लास्ट 5 ईयर में का अगर सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ देखे तो कितना कमाया, -7.31% कमाया है। प्रमोटिंग होल्डिंग देखे तो कम हो गया, कितना 25.88% कम हो गया है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 ईयर्स में कितना कमाया है, -2.70% कमाया है। कंपनी का प्रोमोटर्स की प्लेज की बात की जाए, अगर ये कंपनी का किसी भी कंपनी का अगर प्लेज दिया होता है तो आप हो सके तो कंपनी से दूर रहिए। बट आपको अगर कंपनी के परफॉर्मेंसेस देखते हुए अगर मैं आपको बताऊं
सो आने वाले टाइम में कंपनी आपको अच्छा खासा क्वार्टरली जब इसका रिजल्ट निकलेगा ना अच्छा खासा, वो अच्छा खासा निकलेगा, बिकॉज अभी के टाइम पे कंपनी का जब भी लाइक देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंसेस अच्छे चल रहे हैं। सो प्लेस परसेंटेज दिया 29.39% दिया है। प्रमोटिंग होल्डिंग देखें तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है कितना, लास्ट स्टेज में कितना डिक्रीज हुआ है, -5.40% हुआ है। सो ये कंपनी के प्रॉस एंड कॉजेस। पीएस कंपेरिजन की बात की जाए तो यहाँ पे पीएस कंपेरिजन दिया हुआ है। यहाँ पे 4th नंबर पे लेमन ट्री होटल कंपनी आ रही है, लाइक 65.70 रुपीज़ पे चल रहा है। कंपनी का पी नहीं दिया है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं, बट यहाँ पे कंपेयर लाइक लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स कंपनी का जो भी लाइक प्रॉफिट जो आया है वो कम आया, कितना -1.87% कम आया है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। एंड कंपनी ने बाकी की भी कंपनीज है जो लाइक आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रही है। देखा जाए तो वो एक ही नंबर इंडियन होटल्स कंपनी का देखा है तो वही कंपनी आपको डिविडेंड प्रोवाइड करी है 0.60% का। बाकी की भी कंपनीज का देखें तो वो लाइक आपको अच्छा खासा रिटर्न देंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में भी हम लाइक इंडियन होटल्स कंपनी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि कंपनी भी अच्छी कंपनी, इसमें भी आपको बताऊंगे कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना। ओके। एंड यहाँ पे लाइक बाकी की भी कंपनीज आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आपको लाइक कंपनी के लाइक पूरे ओवरऑल परफॉर्मेंसेस आपको मालूम होने चाहिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले सकते हैं। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप देखें सो लाइक सेल्स का अगर आप देखें तो लास्ट के 3 क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर देखें तो कंपनी का जो सेल्स जो ग्रोथ हुआ वो इंक्रीज हुआ, लाइक 42.15 करोड़ का जून में था, सितंबर में था 96.19 करोड़ का, एंड दिसंबर में हो गया 143.65 करोड़ का हो गया। सो बेसिकली देखें तो कंपनी का सेल्स जो है इंक्रीज हुआ, मीन्स रेवेन्यू जो कंपनी का इंक्रीज हुआ है। कंपनी के एक्सपेंसेस की बात की जाए तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए हैं। ओपीएम परसेंटेज की बात की जाए तो कंपनी के ओपीएम परसेंटेज भी इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे तो सो ओपीएम परसेंटेज इंक्रीज और इट मीन्स कंपनी को प्रॉफिट भी हुआ है। सो अगर हम यहाँ पे अगर लास्ट में अगर हम नेट प्रॉफिट देखें, सेकंड लास्ट लाइन यहाँ पे अगर आप देखें सो कंपनी का लाइक यहाँ पे प्रॉफिट अगर आप देखें तो लाइक इसके प्रॉफिट जो हुए हैं वो कम हो गए हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे देखें लास्ट के लाइक ये 2021 का ही क्वार्टरली रिजल्ट है, बट आने वाला जो लाइक दिसंबर का लाइक ये जो भी लाइक मार्च का 2022 का तो रिजल्ट आया, बट अभी जो नया जो रिजल्ट कंपनी का आएगा ना, मैं आपको इसका जो रिजल्ट आएगा ना पॉजिटिव में आएगा अगर आप देखेंगे तो, बिकॉज कंपनी का जो स्टॉक जो प्राइस है ना अभी बहुत ज़्यादा अब जा रहा है, बिकॉज 50 रुपये पे चल रहा था, अभी डायरेक्टली 65 पे आ गया है। सो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड अगर आप देखा जाए तो लाइक ये क्या अभी वीक वाइज में ही मैंने नोटिस किया है कि लाइक ये 1 या 2 रुपये अब जाता ही जाता है ये। ओके। सो ये कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात की कंपनी का जो सेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंसेस इंक्रीज परसेंटेज आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना कम हुआ है, तो देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट लाइक नेट प्रॉफिट जो होता है लाइक -10 करोड़ का यहाँ पे लॉस है, फिर 127 करोड़ का लॉस है, फिर -8 करोड़ का लॉस है यहाँ पे देखे तो। अगर यहाँ पे ये सारी चीज़ देख के अगर आप डिसीजन लेंगे तो लाइक आपको लगेगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बट अगर हाल ही में जो न्यूज़ निकल के कंपनी की आ रही हैं एंड कंपनी के लाइक परफॉर्मेंसेस देख के मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके। देन कंपनी का बैलेंस शीट की बात कीजिए, कंपनी का जो शेयर कैपिटल है यहाँ पे तो लाइक ये इंक्रीज हुआ है, प्लस कंपनी का रिजर्व जो होता है वो भी अगर हम देखें तो यहाँ पे कम हो गया। अगर आप देखें बोरविंग जो कंपनी की थी वो बढ़ गई है, एंड अदर लाइबिलिटीज़ का भी देख सकते हैं। यहाँ पे फिक्स एसेट देखें तो कंपनी की फिक्स एसेट्स भी बढ़ गई हैं। यहाँ पे CWIP यहाँ पे अगर आप देखें CWIP का यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है। टोटल एसेट की बात करें तो कंपनी का टोटल एसेट आप देख सकते हैं 3724 करोड़ का लास्ट का सितंबर का 2021 का देखे तो। बट अगर आप देखेंगे 2022 का अगर आप रिजल्ट जो देखेंगे ना उसमें अच्छा खासा रिजल्ट कंपनी का आया है, लाइक परफॉर्मेंसेस कंपनी के अच्छे हैं। सो नेक्स्ट कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए स्टार्टिंग में वाला कि प्रमोटर्स जो शेयर होल्डिंग डिक्रीज हो गया, कम हो गया है। एंड FI का शेयर होल्डिंग देखें तो FI शेयर होल्डिंग यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ है। DI शेयर होल्डिंग देखें तो DI शेयर होल्डिंग अगर आप देखें यहाँ पे सो DI शेयर होल्डिंग भी यहाँ पे क्या हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है। पब्लिक शेयर होल्डिंग देखें तो स्टार्टिंग पब्लिक शेयर होल्डिंग था 46.28% था, एंड दिसंबर में हो गया 37.63%। सो पब्लिक शेयर होल्डिंग भी यहाँ पे अगर देखें तो डिक्रीज हुआ है। अदर्स में देखें तो अदर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक बहुत से ऐसे लोग हैं जो लाइक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, बट जिन लोग ने भी इन्वेस्टमेंट किया था लाइक 4 या 5 मंथ पहले, अभी के टाइम पे लाइक ये 10-15 रुपये ऊपर गया, सो लाइक उनको अच्छा खासा रिटर्न्स मिला रहेगा, डेफिनेटली मिला। बिकॉज मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया, मैंने भी देख लिया कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको कंपनी आपको रिटर्न्स देगी ही देगी, ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी आपको रिटर्न्स नहीं देती है। ओके। नेक्स्ट है कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की बात की कंपनी का लाइक यहाँ पे
लास्ट के 3 अगर ईयर्स देखें यहाँ पे 2020 तक, तो कंपनी के लाइक रेवेन्यू इंक्रीज है प्लस कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज। अगर 2020 का देखें तो यहाँ पे कंपनी का लॉस हुआ है। 2021 में यहाँ पे भी कंपनी का लाइक रेवेन्यू भी कम हो गया था एंड यहाँ पे लाइक अगर देखें तो लॉसेस भी हुए हैं। बट अगर आप 2022 का कंपनी का परफॉर्मेंसेस देखेंगे ना, आप डेफिनेटली आप सोचेंगे कि हाँ इसमें इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा। बिकॉज अब लास्ट जो ईयर से कंपनी के परफॉर्मेंसेस देखे तो अच्छे नहीं है। बिकॉज टाइम पे भी लाइक कंपनी के बहुत से ऐसे फाइनेंशियल लाइक प्रॉब्लम्स थे, लाइक कैसे कंपनी को लाइक लॉसेस हुए हैं। सो द कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड लास्ट 5 ईयर का मेरा ग्राफ अगर आप देखें तो यहाँ पे लाइक 65.80 रुपीज़ पे अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है। लास्ट 5 ईयर का मैंने आपको नहीं दिखाया है बिकॉज उसमें अगर आप देखेंगे तो लाइक वहाँ पे लाइक लिटिल बिट लॉसेस। बट अगर आप सिर्फ अगर आप 1 ईयर का ही देखें, जिसने भी लाइक 1 ईयर के लिए जिसने भी इन्वेस्टमेंट करके रखा रहेगा उसको लाइक 35.70 रुपीज़ का उसका एक शेयर के पीछे उसको इतना प्रॉफिट हुआ है। सोचो उसने अगर 100 क्वान्टिटी 200 क्वान्टिटी या फिर 2000 क्वान्टिटी लिया रहेगा उसको कितना रिटर्न मिला रहेगा। सो बेसिकली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे लिए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, लाइक कितना 180.60% का उसने रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को अगर आप देखें यहाँ पे तो। सो द कंपनी का लास्ट 5 ईयर का ग्राफ। सो आई थिंक सो जितने भी डाउट्स से रिलेटेड लाइक लेमन ट्री कंपनी सो आई थिंक क्लियर आउट हो गए हैं। सो हो सके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको रिटर्न्स मिलेंगे डेफिनेटली। सो गाइस थैंक यू सो मच कि आपने अंत तक वीडियो देखा। एंड गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के।